हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर एजुकेशनल पर्पस वीडियोस। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तो वो उनको ना तो ये पता चल रहा है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तो अब पूरी दुनिया भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करते हैं। दुनिया पर टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं, कनाडा से लेकर चाइना, और इंडिया को आए दिन धमकाते रहते हैं। अभी कल ही उन्होंने कहा स्टेटमेंट में कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। तो दुनिया भर में अब उनका बायकॉट भी शुरू होने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं अब अमेरिकन इकोनॉमी आने वाले समय में कुछ दिक्कत पर आ सकी है। स्वीडन से लेकर कनाडा तक और कनाडा से लेकर जापान तक सब लोग कहीं ना कहीं अब गुस्से में हैं, जिस तरह से उनका बिहेवियर एक नाजी की तरह चल रहा है। हाल ही में पीयूष गोयल जी अमेरिका और इंडिया के ट्रेड टॉक्स के लिए गए थे, और वहाँ पर एक सहमति भी बनती हुई दिख रही थी। मगर जिस तरह से कल रात में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति एक सही शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। डिप्लोमेसी में शब्द ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन्होंने कहा कि वी एक्सपोज द इंडिया। हालांकि वो गलत डेटा बता करके इंडिया को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं जिस हिसाब से। तो ये एक स्ट्रेटेजिक और कन्वेंशनल पार्टनर वाला बिल्कुल भी नहीं दिखता। वहीं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में उनके कॉमर्स सेक्रेटरी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भारत को चाहिए कि वो यूके, फ्रांस और रशिया के खराब हथियार छोड़कर यूएस की बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे, जिससे और उन्होंने कहीं ना कहीं एक दबे लहजे में इंडिया को धमकाते हुए भी दिखे। पर ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। कनाडा में उनके चीज़ों का बायकॉट शुरू कर दिया गया है। इंडिया में भी विपक्ष जोर शोर से मांग कर रहा है कि अब हमको टाइम आ गया है कि इन चीज़ों का अवश्य ही जवाब देना चाहिए, और हमको भी टैरिफ्स लगानी चाहिए। पर अभी इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रही है। वहीं अगर बात करें यूरोपियन नेशंस की, तो वो भी काफ़ी डरे हुए हैं, और वो भी ईयू की बात करें तो अभी उनकी प्रेसिडेंट जो इंडिया आई हुई थी, वो भी चाहता है भारत जल्दी से जल्दी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी बनी हुई है, और अनसर्टेनिटी बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। और रही बात उनके भरोसे की, तो वो अगर आज कहते भी हैं कि आज हमने टैरिफ्स लगा दिया, तो कल वो फिर बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद एक श्योर नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया में एक इस समय एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वहीं अगर नेटो की बात करें, तो जापान ने एशियन नेटो की बात की और भारत के सामने प्रपोजल रखा कि हमको नेटो की तरह के एलआई एशिया में बनाना चाहिए। हालांकि भारत ने इसे डिनाई कर दिया। जापान भी हमें इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं डरा हुआ है अपनी सिक्योरिटी पर्पस को लेकर, क्योंकि उनका पड़ोसी नॉर्थ कोरिया है। सारे देश अब जो अमेरिका के एलाई थे, वो कहीं ना कहीं अब एक नई चीज़ों की ओर देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ट्रम्प का भरोसा नहीं है, कब बदल जाए और कब साथ देने पर उतारू हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया भर में एक साथ कई मोर्चे खोल लिए हैं, जिससे अमेरिका की मुश्किल निश्चित रूप से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन रेट हाई होगा। कहीं ये ट्रंप का दाव उल्टा न पड़ जाए। बहरहाल भारत सरकार का सब लोग वेट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आने वाले दिनों में क्या अमेरिका के संबंध में निर्णय लेती है, या कुछ ट्रेड टॉक्स हो पाती हैं। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। प्लीज़